व्हाट इज कैंसर, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। फिर आता है इन्फेक्शन में, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, स्पॉन्टेनियस सेल डिवीजन क्रिएट होता है और इसी रीजन से कैंसर डेवलप होता है। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज कैंसर, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। एग्जैक्टली इंसानों को कैंसर कैसे होता है, उसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, कौन कौन से उसके कॉजेस हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं द डेफिनेशन ऑफ कैंसर से। कैंसर इज एन abnormal and uncontrolled growth of the cells that can invade nearby tissues and spreads to the distant organs. This is called as cancer. कैंसर में आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, इनके डिवीजन को कोई कंट्रोल नहीं रहता है और ये सेल्स एक एरिया में बैठे नहीं रहेंगे, ये दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं और जहां पे हेल्दी टिश्यूज है वहां पे जाके इन्वेजन करते हैं और वहां पे भी कैंसर को स्प्रेड करता है, और इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस भी बोलता है। सो कैंसर की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स दैट कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स किसी म्यूटेशन के कारण, किसी ऐसे फैक्टर के कारण जहाँ पे उसकी सेल ग्रोथ जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है, वो अनकंट्रोल तरीके से होता है और यही सेल्स आजू बाजू के टिश्यूज में स्प्रेड होने लगते हैं, ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगते हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैंसर। अब कैंसर के पीछे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा मतलब क्या होता है? कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा। अगर आपको स्किन कैंसर होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, इनमें अगर कोई कैंसर होता है, या फिर आपकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उनमें अगर कोई कैंसर होता है, तो उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान की स्किन के ऊपर इस तरीके से ब्लैक 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 स्पॉट्स आने लगते हैं और ये आपके बॉडी के ऊपर अगर स्प्रेड होने लगते हैं, इनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो इसे हम बोलेंगे कार्सिनोमा। दूसरा है सार्कोमा। अगर आपके बोन्स के अंदर, मसल्स में, फैट टिश्यू में अगर कैंसर डेवलप होता है, तो उसे बोलते हैं सार्कोमा, ऑल्सो कॉल्ड एज कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है ल्यूकेमिया। ये बहुत फेमस है, इसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं और बोन मैरो कैंसर भी बोलते हैं। लिम्फोमा, कैंसर एसोसिएटेड विथ लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। माइलोमा, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो। हमारे बोन मैरो के अंदर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज का सिंथेसिस होता है। अब डब्ल्यूबीसीज के अंदर एक टाइप होता है ग्रैनुलोसाइट्स, जिसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है मोनोसाइट्स, दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, और ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स। अगर आपको इनका कैंसर होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइलोमा। फिर आता है मेलानोमा। अगर आपके स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल्स का कैंसर डेवलप होता है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो उसे बोलते हैं मेलानोमा। एंड फिर आता है सीएनएस कैंसर। अगर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैंसर फैल जाता है, तो उसे बोलते हैं सीएनएस कैंसर, ब्रेन कैंसर। मोस्टली ये इसके बारे में स्टडी की जाती है। एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। तो ये कैंसर के अलग टाइप्स हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द कैंसर एंड क्लासिफाई इट्स टाइप्स। तो इन टाइप्स को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनके पीछे कॉजेस क्या है, वो क्या कारण है जिसके कारण कैंसर डेवलप होता है? तो सिंपल पहला है जेनेटिक म्यूटेशन। आपके जीन्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस आ जाता है, या फिर वो चेंजेस इनहेरिटेड है या फिर एक्वायर्ड है, जिसमें ऑन्कोजीन्स आते हैं या फिर ट्यूमर सप्रेशन जीन्स आते हैं, इनके कारण आपके बॉडी में सेल्स की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसको रोकने के लिए हमारे पास
पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के जो सेल्स हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होने लगते हैं ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। फिर दूसरा है द एनवायरमेंटल एक्सपोजर। इसमें कुछ रेडिएशंस, केमिकल्स और पोल्यूशंस आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल देते हैं और आपके सेल्स को डैमेज करने की प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके कारण कैंसर डेवलप होता है। आपकी लाइफस्टाइल, आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आपका डाइट बहुत पुअर है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूसिंग जो फैक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ सकती है और कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर आता है इन्फेक्शन में, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण लिवर कैंसर होता है। एच पाइलोरी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो इससे आपके स्टमक के अंदर भी कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस में, इसमें ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट के अंदर कैंसर डेवलप कर सकता है या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड कैंसर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। देन आता है इम्यूनोसप्रेशन, जैसे कि HIV पेशेंट्स में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी जो टी हेल्पर सेल है CD4+, ये सेल्स डैमेज होने के कारण आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो कैंसर सेल को किल करने के लिए अंदर से फाइट करता है वही वीक हो चुका है। तो ऐसे केस में भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये 6 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनके कारण कैंसर डेवलप होता है। एक तो है जेनेटिक म्यूटेशन, दूसरा है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, तीसरा है लाइफस्टाइल फैक्टर, इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इम्यूनोसप्रेशन। तो फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर शुरू होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली स्टेप है इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, आपके DNA के अंदर कुछ म्यूटेशंस आता है ड्यू टू सम कार्सिनोजन। जैसे कि कोई इंसान सालों से टोबैको कंज्यूम कर रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है या फिर यूवी लाइट को एक्सपोज हो रहा है, किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण हमारे सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा DNA है, इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं और इन म्यूटेशंस के कारण फॉल्टी प्रोटीन्स बनते हैं और ये फॉल्टी प्रोटीन्स आगे जाके हमारे सेल साइकिल को बदल देते हैं और स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन क्रिएट होता है, स्पॉन्टेनियस सेल डिवीजन क्रिएट होता है और इसी रीजन से कैंसर डेवलप होता है। तो ये है इनिशिएशन स्टेप, जहाँ पे कोई तो ट्रिगर मॉलिक्यूल आपके DNA के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस क्रिएट करेगा जिनके कारण सेल डिवीजन जो है अनकंट्रोल्ड तरीके से आपके बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स अगर ज्यादा एक्टिव हो गए तो पहले आपके बॉडी के अंदर 2 सेल्स की जरूरत थी, अभी आपकी बॉडी 4 या उससे ज्यादा सेल्स बना रही है जो ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ज्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट्स बनाएंगे और इससे आपको ज्यादा डैमेज होगा। These mutated cells still appear normal। अब आपके बॉडी के अंदर जिन सेल्स के अंदर म्यूटेशन आ चुका है वो आपको ऊपर ऊपर से तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर फॉल्टी इंस्ट्रक्शन होता है। अब ये जो म्यूटेशन है ये परमानेंट है, आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज टोटली इरिवर्सिबल, बट नॉट ऑल म्यूटेटेड सेल्स टर्न इनटू कैंसर। जितने भी म्यूटेटेड सेल्स है जिनके अंदर म्यूटेशंस आया है वो सारी सेल्स कैंसरस नहीं है, बट आगे जाके कैंसर में डेवलप हो सकती है। तो ये पहली स्टेप थी जिसमें इनिशिएशन के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से कैंसर की सेल आपके बॉडी के अंदर एक कैंसर कॉजिंग ट्रिगर मॉलिक्यूल कैंसर को इनिशिएट करता है। तो दूसरी स्टेप है प्रमोशन। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं जैसे कि हार्मोन्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और स्मोकिंग, ये स्टिमुलेट्स करेंगे रैपिड सेल डिवीजन को। तो जैसे ही आपके सेल के अंदर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ट्रिगर हो जाते हैं, ये आपके DNA को मैसेज करेंगे कि वो ज़्यादा प्रोटीन्स बनाए और इन ज़्यादा प्रोटीन्स की मदद से आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा सेल्स की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। जो सेल्स ज़रूरी नहीं है आपके बॉडी के अंदर उनकी भी डिवीजन होने लगेगी और उनके भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड तरीके से हो रहा है। म्यूटेटेड सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल रेगुलेटरी सिग्नल। अब जिनके अंदर म्यूटेशन आया है वो सेल्स बाकी जो बॉडी के सिग्नल्स हैं जिससे कि इनहिबिशन होना चाहिए, सप्रेशन होना चाहिए, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो सुनेंगे नहीं, वो कंटिन्यूसली अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इनके अंदर रैपिड डिवीजन होता है विद पुअर DNA रिपेयर। इसमें DNA रिपेयर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो प्रमोशन में क्या हुआ, जो ट्रिगरिंग मॉलिक्यूल है
उन्होंने आपके बॉडी सेल्स को इस तरीके से भी ट्रिगर कर दिया है कि वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है उसके अंदर जो डीएनए है वो बहुत कम मात्रा में रिपेयर होता है, बाकी सारा फॉल्टी डीएनए अपने आप को रिपीट एंड मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। ये जो फेज है ये रिवर्सिबल है। इफ प्रमोटिंग एजेंट्स आर रिमूव्ड, अगर आप उन प्रमोटिंग एजेंट्स को, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, हार्मोन्स है, स्मोकिंग है, इन्हें अगर आप शुरुआत के स्टेज में रिमूव कर देता है तो आप बच सकते हैं। सो नो ट्यूमर इज विजिबल येट, अभी तक ट्यूमर विजिबल नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके बॉडी में अभी कैंसर है या नहीं है। फिर आती है तीसरी स्टेप जो है प्रोग्रेशन। द एबनॉर्मल सेल क्लोन एक्वायर्स मोर म्यूटेशंस मेकिंग इट मोर एग्रेसिव। अब जो इनिशियल सेल है जिसके अंदर म्यूटेशंस आ गए थे, अब इसके अंदर और म्यूटेशंस आता है, और इससे रिपीट जो सेल डिवीजन है और रिपीटेटिवली बढ़ने लगता है। रिपीटेड सेल डिवीजन इतना फास्ट हो जाता है कि इससे आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सेल डेथ जो है वो नहीं होती, एपोप्टोसिस अवॉइड हो जाता है, इम्यून सिस्टम को वो इवेड कर देते हैं, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। दे इंड्यूस एंजियोजेनेसिस प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस को शुरू कर देंगे जो इन कैंसर सेल को फूड प्रोवाइड करेगी, जिससे ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो उन कैंसर सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये इन कैंसर सेल्स को न्यूट्रिशन देगी। अब इसमें पॉइंट क्या है, दिस इज वेयर द मास बिकम अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इस केस में ब्लड वेसल फॉर्मेशन के बाद जो मास बन चुका है वहां पे वो मैलिग्नेंट है। अब वो वहां से दूसरे ऑर्गन में फैल सकता है, दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, एंड दिस इज प्रोग्रेशन ऑफ द कैंसर। फिर आती है चौथी स्टेप जिसमें होता है मेटास्टेसिस। इसमें क्या होता है, अब इस एरिया में कैंसर डेवलप हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये कैंसर के सेल यहाँ से डिटैच होके दूसरे एरिया में ट्रैवल करेंगे, वहां पे कैंसर डेवलप करेंगे, वहां की ब्लड वेसल को इवेड करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करेंगे और सर्कुलेशन के थ्रू हर एक ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसमें इम्यून सिस्टम का जो अटैक है उसको भी ये बाईपास कर देते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल इनके साथ ज़्यादा नहीं लड़ पाते। अल्टीमेटली ये आपके सर्कुलेशन को एक्सीड करके आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और वहाँ पे उनकी कॉलोनी फॉर्म होती है, जिससे कि कैंसर आपके ऑल ओवर द बॉडी फैलने लगता है। सो ये थे 4 स्टेप्स जिसकी मदद से कैंसर आपके बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करता है। तो फिर इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है? पहला, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अचानक से आपका वजन घटेगा, आपको थकान आने लगेगी, आप वीक बन जाएंगे। परसिस्टेंट पेन, कंटिन्यूसली आपको पेन होता रहेगा, आपके बॉडी के ऊपर लम्प्स बनते रहेंगे, आपके स्किन में कुछ चेंजेस आते रहेंगे, कुछ स्पॉट्स जनरेट होंगे, अनयूजुअल ब्लीडिंग होगा, डिस्चार्ज होगा। परसिस्टेंट कंटिन्यूस आपको खांसी आती रहेगी, खांसते वक्त आपको ऐसी हॉर्सनेस जैसी वॉइस आएगी, आपके बॉल मूवमेंट में कुछ चेंजेस होंगे, आपके ब्लैडर हैबिट्स, यूरिनेशन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो ये सारे कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं। तो फिर इसको ठीक कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? तो ट्रीटमेंट में एक तो है जो रीजन है मेन, जो कैंसर की ट्यूमर है उसे हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। रेडियोथेरेपी से आप कैंसर सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की मदद से उस कैंसर के डीएनए को, उसके रिप्लिकेशन साइकिल को रोक सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी में जहां पे कैंसर हुआ है उसी पर्टिकुलर कैंसर के एरिया में उसके डीएनए को, सेल प्रोटीन्स को, उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम को, उसके ब्लड वेसल फॉर्मेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके कैंसर सेल के ऊपर एक प्रोग्राम्ड अटैक भी करा सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो हार्मोनल थेरेपी की मदद से भी कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसकी मदद से आप ब्लड कैंसर को ठीक कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेम सेल जो होते हैं ये आपके अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। अगर आपको ब्लड कैंसर हुआ है एंड अगर आप स्टेम सेल्स को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, तो ये स्टेम सेल्स हेल्दी ब्लड सेल्स को बनाती है, जिससे आपका ब्लड कैंसर कंट्रोल में आ सकता है। एंड द लास्ट वन इज पैलिएटिव केयर, टू रिलीव द सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें कुछ हम बेसिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले और हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सके। तो ये थी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी।
कि किस तरीके से आप कैंसर को एग्जाम में लिख सकते हैं। व्हाट इज कैंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैंसर। उसके बाद कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी का प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है, उसके स्टेप्स कौन से हैं, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है एंड उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी पैथोफिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 को शुरू कर रहे हैं। फार्मेसी इंडिया आपके लिए कुछ कोर्सेस लेकर आया है जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जीपैट। इसमें आपको अर्जुना 2.0 कोर्स प्रोवाइड करता है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स में आपको ऑल ओवर इंडिया जो भी फार्मासिस्ट की एग्जाम होती है उनके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपकी लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं एंड सेम फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।